ट्रेडिंग, एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, अंधा पैसा। When I started trading, everyone was talking about indicators and YouTube was filled with the content like that. कोई कह रहा है 9 EMA 13 को क्रॉस करे तो बाई कर लो, कोई कह रहा है 13 21 को क्रॉस करे तो बाई कर लो। स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है पता लगाना बस बच्चों का खेल। जैसे ही RSI इंडिकेटर 70 से ऊपर जाए तो आपको सेल कर देना है क्योंकि वो ओवरबॉट हो जाता है, और जैसे ही 30 से नीचे आए आपको बाई कर देना है क्योंकि वो ओवरसोल्ड हो जाता है। एंड ये सब देखने के बाद आई जस्ट कॉल्ड माई फादर। अब हम नौकरी छोड़ रहे हैं, अब ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि उसमें पैसा बहुत है और जितना सरकारी नौकरी वाले एक साल में कमाते हैं हम एक दिन में कमा लेंगे लगता है। सब पापा का रिएक्शन क्या होगा आप सबको पता है, बट स्टिल आई ट्राई टू कन्विंस हिम। अरे नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, हम यूट्यूब पे देखे हैं, कुछ करना नहीं होता है, बस 1913 EMA लगाना होता है, ऊपर नीचे गया तो बाई सेल करना होता है और अंधा पैसा बनाओ घर बैठे बैठे। अरे भगवान ये क्या होंडा पैदा की हो। एंड जो मेरे पिताजी और माताजी ने कहा था कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही था, बिकॉज कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि मेरा कितना बुरा कटा है। 3 weeks later. अरे RSI 30 से नीचे चला गया। ओके RSI 30 से नीचे गया, यहाँ पे बाई का आप ट्रेड लगाते हैं, ये रहा टारगेट और ये रहा स्टॉप लॉस। भाई बैक टेस्टिंग में तो सब काम करा था, अभी क्या हो गया इसको। और फिर काफी महीनों तक स्ट्रगल करने के बाद ये बात समझ में आई, अबे यार इंडिकेटर थोड़ा रिएक्शन ही बाद में देता है, जब मूवमेंट हो जाती है तो पता चलता है कि ये कुछ करना है इसमें। और इसका सिंपल रीजन ये है कि इंडिकेटर्स आर नथिंग बट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, वॉल्यूम एंड सम अदर वेरिएबल्स। तो एनीवेज प्राइस पहले मूव करेगा और उसके बाद ही इंडिकेटर आपको कोई इंडिकेशन दे सकता है। किसी भी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके अभी टाइप करो 5 4 3 2 1। एंड द आंसर इज लिक्विडिटी। बिना लिक्विडिटी के कोई मार्केट फंक्शन ही नहीं कर सकता। लिक्विडिटी सिंपल मतलब कि बायर और सेलर मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी और मार्केट फंक्शन नहीं कर पाएगा। नाउ इफ यू कैन फिगर आउट कि लिक्विडिटी कहां है तो यू कैन मेक गुड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। इन सिंपल लैंग्वेज, जहां रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है वहीं लिक्विडिटी होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। थिंक लाइक अ बिग प्लेयर। आपके पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, और आपको एक पोजीशन बनानी है, फॉर एग्जांपल बाई साइड की। सो एज अ बायर आपको क्या चाहिए होगा? अ लार्ज चंक ऑफ सेलर्स जो अपनी पोजीशन सेल करें तो आप उनको बाई कर पाओ। बट द थिंग इज कि मार्केट में हर वक्त सेलर अवेलेबल होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि लिक्विडिटी कहीं कहीं कुछ जगह होती है, हर जगह नहीं होती है? तो उसको मैं स्क्रीन पे समझाता हूं। सिंपल सी बात है, देखो अगर आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो, आपको एक मार्केट के मोमेंटम दिख रही है, आपको कुछ सेलर्स यहां पे मिल रहे हैं जिनसे आप बाई कर रहे हो, यहां पे कुछ मिल रहे हैं, कुछ यहां पे मिल रहे हैं, कुछ यहां पे मिल रहे हैं, कुछ यहां पे मिल रहे हैं जिनसे आप बाई कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है इस केस सिनेरियो में कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है ये रहा, ठीक है। मान लिया यहाँ पे आपने 10 में बाई किया, यहाँ पे आपने 12 में बाई किया, यहाँ पे आपने 14 में बाई किया, ठीक है, यहाँ पे आपने 16 में बाई किया। तो अगर एवरेज बाइंग प्राइस देखा जाएगा तो इस केस सिनेरियो में एवरेज बाइंग प्राइस विल बी हायर, ठीक है। अब एवरेज बाइंग प्राइस आपको कम कैसे करना पड़ेगा? वो करने के लिए आपको एक रेंज में बाई करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे मार्केट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप एक बार बाई करते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे बाई करते हो, फिर यहाँ पे बाई करते हो, फिर यहाँ पे बाई करते हो, तो अब इस केस में जो आपका एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो इस वाले केस से कम होगा। अब अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा है तो ये एवरेज बाइंग आपके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इसीलिए व्हाट यू लुक फॉर इज कि एक पॉइंट पे, एक लेवल पे आपको बड़ा चंक मिल जाए जिसको आप बाई कर सको। अब इतने सेलर्स मार्केट में आएंगे कहां से? किसी की कनपट्टी बंदूक रख के तो आप सेल करवा सकते नहीं हो। बिल्लू अपनी सारी की सारी पोजीशन अभी सेल कर, वरना गोली मार दूंगा मैं, ठीक है। जल्दी कर सेल, अभी कभी सेल कर। आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस हिट होने का। अब देखो स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐसे ऑर्डर होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, उनको कोई एग्जीक्यूट नहीं करता है। एंड ऑल यू हैव टू डू एज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर कि वेट फॉर दैट पॉइंट जहां पे स्टॉप लॉसेस प्लेस किए गए हों। तो अब हमारा गोल क्या है? टू फाइंड आउट दैट प्लेस जहां पे मेजॉरिटी स्टॉप लॉसेस रिटेल ट्रेडर्स प्लेस कर रहे हो। तो सबसे पहला केस है जिसमें हम बात करने वाले हैं एक रेंज बाउंड मार्केट की। रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉप लॉसेस ढूंढना इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू अदर केस सिनेरियोस के। तो समझते हैं, जैसे मान लो मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है, ये रेंज है, ओके, ये टॉप और ये बॉटम, राइट। इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। अब देखो जिसने भी यहां पे बाइंग करी होगी, 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 उनका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? सिंपल है, उनका स्टॉप लॉस होगा यहां पे,
ठीक है, बिलो दैट पॉइंट। अब जिसने भी यहां पे सेलिंग करी होगी, 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 उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? एट दिस पॉइंट। अब जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ये समझने की कोशिश करो कि जिसने यहां पे बाई किया है उसका स्टॉप लॉस अगर यहां पे है, दैट मीन्स कि ये एक तरीके से सेल ऑर्डर है। ठीक, यहां पे क्या है? सेल ऑर्डर है। यहां पे कई चंक जो पूरा बना हुआ है, ये चंक आपका सेल ऑर्डर का चंक है। ये पूरा जो चंक बना हुआ है यहां पे, ये आपका बाई ऑर्डर का चंक है। स्टॉप लॉस इज नथिंग बट ऑपोजिट ट्रेड। तो अगर किसी ने यहां पे सेल किया है तो इस पोजीशन पे बाई ऑर्डर लगा होगा, दैट इज सिंपली स्टॉप लॉस। तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो और आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, आपको बाई करना है अचानक से, तो वो क्या होगा? मार्केट यहां तक आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होते ही क्या होगा? यहां पे सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे। पहली चीज होगी यहां पे सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? सोचो, और सोच के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। जो लोग भी यहां पे ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, ठीक है, जो लोग भी यहां पे ब्रेकआउट का, क्या लिख रहा हूं भाई, जो लोग भी यहां पे ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, वो यहां पे अब सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एक इमीडिएट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ जो कि आपका स्टॉप लॉस से आया था। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल ऑर्डर्स भी आएंगे क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट हुआ है, तो एक और सेल ऑर्डर आ गया। तो अब यहां पे देखो, अचानक से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास काफी अपॉर्चुनिटी है टू बाई। अब वो यहां पे बाई करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब दूसरा केस देखो, जैसा कि हमने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, यहां पे जिसने सेल किया होगा, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस होने का मतलब क्या हुआ? बाई ऑर्डर। तो मान लो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, आपको सेल करना है, तो आप क्या ढूंढोगे? एक लार्ज चंक ऑफ बाई ऑर्डर्स। तो जैसे ही मार्केट में क्या होगा, इस ब्रेकआउट में देखोगे आप, इसको ब्रेक करेगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? एक चीज पहला तो होगा कि आपका स्टॉप लॉस हंट होंगे, ठीक, और दूसरा होगा बाई ऑर्डर्स प्लेस होंगे, ठीक। तो दोनों एक तरीके से बाई ऑर्डर ही है। अब यहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को एक लार्ज चंक ऑफ बाई ऑर्डर मिला एंड दे स्टार्टेड सेलिंग राइट अवे और मार्केट नीचे आ गया। अब अगर आप इस बात पे थोड़ा सा और ध्यान दो और जितने भी पुराने आपने ट्रेडिंग करी है उसमें ये सोचो कि क्यों आपको फेक ब्रेकआउट में फंसाया जाता है। जब भी आप ब्रेकआउट में एंट्री लेते हो, क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होता है? तो उसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है और वापस मार्केट अपने जोन में चला आता है, या फिर एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पैसा बनाता है। अब इस चीज को सिंपली ग्रैब करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत बेसिक तरीका है जो मैं वीडियो के एंड बताऊंगा आपको। ना ये जो केस है सिर्फ आपका रेंज बाउंड मार्केट में नहीं होता है, ये केस आपका हर उस पैटर्न पे होता है जो रिटेल ट्रेडर्स के अमंग बहुत पॉपुलर है। और इसके मेरे पास स्पेशली 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ गए या फिर 100 कमेंट्स आ गए तो वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ही ऐसा होता है। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लाइव दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो रेंज, ठीक है, बिटकॉइन इस रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो यहां पे इसने एक बॉटम बनाया, फिर यहां पे बॉटम बनाया, फिर यहां पे एक बॉटम बनाया, फिर यहां पे एक बॉटम बनाया, मतलब कि इस पॉइंट पे बायर्स बाई कर रहे थे और मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। पॉइंट पे बाई किया, ऊपर ले गए, लेकिन इसका मतलब सिंपल सी बात ये भी हो गई कि इसके नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस प्लेस होना शुरू हो गया था। यहां पे काफी एक बड़ा चंक था बायर के पास जो स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा था। जैसे ही मार्केट आया, इस स्टॉप लॉस को हिट किया, और आप इस मूवमेंट को देखो, इस मूवमेंट को देखोगे आप कितना क्विक मूवमेंट है। यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब की गई, यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब की गई और मार्केट ने एक छलांग मारी सीधा टॉप पे, ठीक। अगर आप टॉप पे देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि मार्केट इस पॉइंट पे, यहां पे आप क्लियर देख सकते हो कि यहां पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहां पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहां पे जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसका स्टॉप लॉस कहीं यहां पे लगा होगा, एंड जैसे ही स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ, मार्केट ने मोमेंटम दिया और फिर से बॉटम पे। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हो, एक छोटे रेंज में भी अगर आप देखोगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। ये देखो, मार्केट में एक छोटा रेंज और भी है, मार्केट में एक छोटा रेंज और भी है जो कि यहां पे दिख रहा है आपको, राइट। ये देखो, ये बॉटम, यहां पे बायर बायर, फिर बायर, यहां बायर, और इसके नीचे क्या होगा? सबका स्टॉप लॉस। ये रहा स्टॉप लॉस, यहां पे स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हो एक बार मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट नीचे, फिर यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट ऊपर, यहां लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट ऊपर। तो जनरली मार्केट जब आपको यहां पे दिखता है तो आपने यहां बाई किया और स्टॉप लॉस यहां प्लेस कर दिया, वो स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट फिर से रिवर्स कर जाता है। आपने स्टॉप लॉस यहां प्लेस कर दिया, वो स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट फिर से रिवर्स कर जाता है। तो ये चीज आप कभी भी देखना,
ठीक है, आपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करना। मेजॉरिटी केसेस में आपको ऐसा ही फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जहां स्टॉक में लिक्विडिटी ग्रैब करी जाती है और वापस उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट लेके जाते हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, देखो ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आपने ये सिंपल सी चीज इंप्लीमेंट कर ली अपनी ट्रेडिंग में तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाएगी। एंड सॉल्यूशन इज कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना बंद कर दो। कंसिडर एवरी ब्रेकआउट एज अ फेक ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट में मेजॉरिटी केसेस में रेंज बाउंड मूवमेंट होती है। मेजॉरिटी केसेस में आपको एक रेंज में मूव करता मार्केट दिखेगा। तो एवरी ब्रेकआउट, हर एक ब्रेकआउट को आप फेक ब्रेकआउट मान के चलो। एंड ट्रस्ट मी, अगर 10 ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसमें से 8 आपको फेक देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू इंप्लीमेंट दिस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब इसमें और भी स्ट्रैटेजीज है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप यहाँ पे 500 लाइक्स कर देते हो या फिर 100 कमेंट्स कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी का इस्तेमाल ट्रेडिंग में आप कैसे कर सकते हो। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिया जाएगा आपको 2, ठीक है, उन 2 स्ट्रक्चर्स को आपको बस ढूंढना है मार्केट में। हर जगह लिक्विडिटी नहीं ढूंढनी है, सिर्फ वो 2 स्ट्रक्चर ढूंढने पड़ेंगे आपको मार्केट में एंड यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे अलग अलग स्टॉक्स की, क्रिप्टो की एनालिसिस शेयर करते रहते हैं आपके साथ, सो दैट आपको भी सीखने को मिले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।